पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। एफेसियों को संत पौलुस लिखते हुए अध्याय 4 वाक्य 22 से लिखा है, आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाले दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। यहां पर संत पौलुस हम लोगों से आग्रह करते हैं, हमें अपना पुराना स्वभाव और वो पुराना आचरण को त्यागना है, उसको पूर्ण रूप से उतार करके ईसा मसीह के क्रूस पर टांगना है, उसको खत्म करना है। यदि हम लोग इस 40 काल में प्रकृति को देखें तो इस समय पर पतझड़ का मौसम है। वृक्ष अपना पुराना पत्ता गिरा रहा है ताकि उसमें नया पत्ता आए, फूल आए, फल आए। अर्थात एक वृक्ष में फल होने के लिए पुरानी चीजों को त्यागता है। नए पत्ते से हरियाली उसके जीवन में आना है, उसको पुरानी चीजों को त्यागना है। यहां पर संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने हमें आध्यात्मिक रूप से पवित्रता के रूप में ईश्वर ने हमारी सृष्टि की, क्योंकि ईश्वर पवित्र है, वो पवित्रता हमें हमारी सृष्टि की। लेकिन हम अपने स्वभाव धीरे धीरे अपवित्रता में, वासना में, लड़ाई झगड़ा में, पाप का जिंदगी, इस प्रकार का एक जिंदगी जीना शुरू किया। तो प्रभु आज हम लोगों से आग्रह करते हैं, 40 काल के इस आरंभ के दिन ही हमें पापमय जीवन को उतार करके फेंकना है। यदि इस समय को और परख कर देखें, मार्च महीने में सरकार का जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है, उसके लिए हर जगह पर हिसाब किताब, क्योंकि 31 मार्च तक जो 2020 का हिसाब किताब क्लोज करना है। अप्रैल 1 तारीख से नए किताब शुरू होगा। पूरे हिसाब किताब, स्टॉक टेकिंग्स सब मार्च 31 तक लोग करेंगे। तो हमें एक निर्णय करना है, ईश्वर के सामने हमारा जो हिसाब किताब देने के लिए जो स्टॉक टेकिंग है हमें करना है। 40 काल उसका समय है। हमारे जीवन में क्या क्या कमियां हुआ, क्या क्या अच्छा हुआ, इसका सब हिसाब किताब करने का समय है ये 40 काल। तो संत पौलुस कहते हैं, जो कुछ गलत हुआ उसको दूर फेंक दो, हटा दो। ईश्वर ने हमें जिस प्रकार सृष्टि किया है, जो आध्यात्मिक जो अच्छाई आए उससे हम भरेंगे। जब तक पुराने चीजों को उठा करके फेंकेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, नए चीजें वहां आ नहीं सकता। ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर के आशीष मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आना है। हमारे अंदर जो पुरानी चीजें, जो पाप की चीजें हैं, उसको उठा करके फेंकना जरूरी है। आइए निर्णय करें, हमें उस पुराने चीजों को जो बिगड़ते जा रहा है, हमारे स्वभाव को, हमारे वैवाहिक जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन को बिगड़ रहा है, बिगाड़ रहा है और परिवार में अशांति ला रहा है, उन चीजों को हम अपने जीवन से उतार करके फेंके, दूर करें। पुराने चीजों को हटाने का समय है, नए चीजों को लाने के समय है 40 काल। साथ ही साथ थोड़ा सा और मनन चिंतन करना अच्छा है। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 22 को देखेंगे, वहां पर प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22
वाक्य 12 में लिखा है, देखो मैं शीघ्र ही आऊंगा, मेरा पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्रतिफल देने के लिए ईश्वर किसी भी समय हमारे जीवन में आ सकता है। हमें इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। उसके लिए हमें बुरे कर्मों को उतार करके अच्छे कर्मों से भरना है। एक निर्णय कीजिए, इस 40 काल प्रभु का वचन को पढ़ते हुए वचन के अनुसार जीने का निर्णय कीजिए। रोज बाइबल का एक अध्याय पढ़ेंगे और उस अध्याय में जो वचन में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार हम अपने जीवन जिएंगे। प्रभु ने जो नियम दिया है उसके अनुसार जीवन जिएंगे। जो खराबियां हैं, बुराइयां हैं, एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए 40 काल अंत होने के बाद नहीं, होली वीक के लिए नहीं इंतजार करें, शुरू में ही पाप स्वीकार करते हुए उन बुराइयों को त्याग दीजिए। अच्छाई का जीवन जीने का प्रयत्न अभी से शुरू करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।